मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए। जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली हैं, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। सर, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लड़कियां और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकती हूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियां एडमिशन के लिए आएंगी। नहीं, वहाँ पे है ऑलरेडी कॉलेज है। 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली। विनेश फोगाट एक अच्छी खिलाड़ी मानी जाती थी और पूरे देश को उनसे उम्मीद थी कि हाँ भाई वो पदक लेकर जरूर रहेंगी, पर वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस और अधूरी तैयारी आदमी को ले डूबता है। और उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि इनका वेट ज्यादा था। और आज सदन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये आधी अधूरी जानकारी के साथ और आधी अधूरी खबर के साथ पहुंच गई सदन के अंदर। वो ये चाहती हैं कि वो जिस विधानसभा से आती हैं वहां पर स्कूल कॉलेज बनाए जाए, क्योंकि वहां पर एक भी स्कूल कॉलेज नहीं है। देखो, ये बात तो अच्छी है, लेकिन बात गलत इसलिए है कि उन्होंने कहा कि वहां पर एक भी स्कूल कॉलेज नहीं है। और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष ने मैं समझाया कि भैया वहां पर कॉलेज स्कूल हैं, लड़कियों के लिए भी हैं, और उनकी सीटें अभी तक खाली हैं, वो भी पूरी नहीं भर पा रही हैं। आपको नया कॉलेज स्कूल किसके लिए चाहिए? तो क्या कुछ हुआ इस सदन के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है, तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरे को भी खुशी होगी कि हमने लड़कियों के लिए कुछ किया है। चलिए सर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार ने ये तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो। हमने उसको पूरा किया है, मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली हैं, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। इसके साथ में एक बात और कहूँगा, ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, कॉर्ड क्वाड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में, उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरने का भी, भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें कि भाई देखिए अपना कॉलेज है, 2 कॉलेज वहां पे हैं सर एकदम। और वैसे जींद जिले में संख्या कोई कम नहीं है, हर 20 किलोमीटर पे 17-18 हमारे वहाँ पे कॉलेज है और सरकारी और गैर सरकारी कुल मिला के, तो सर वहाँ पे व्यवस्था और करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कहा था। माननीय सदस्य की मैं भावनाओं को समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े हैं। सर, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लड़कियां और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकती हूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियां एडमिशन के लिए आएंगी। तो मेरा अनुरोध है वहाँ पे
नैसी वहाँ पे है ऑलरेडी कॉलेज है। देखो बहुत बड़ी व्यवस्था ना हो ना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती तो सोचते भी, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था है, ऑलरेडी है। उसमें एक बार उसमें एडमिशन नहीं सर वो लड़के और लड़कियों का साथ में है ना, मैं वही बता रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, अगर सिटी से बच्चे आते हैं, माँ बाप एजुकेटेड आपने लड़के और लड़कियों को सबको पटकनी दे दे के हमारा देश में नाम रोशन क्या कर रहा है कि नहीं, कहाँ इस चीज की आवश्यकता। फिर भी आपकी भावना को हम समझ रहे हैं। एक बार जो सीट ऑलरेडी खाली है वो भर जाए, फिर कोई व्यवस्था करनी होगी तो विचार। आज जो एग्जिस्टिंग है उसमें और बेहतर क्या हो सकता है, उसकी भी साथ साथ योजना बनाए। लड़कियों की बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लड़कियों की भावनाएं हैं। और अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी ने, क्योंकि हमारी गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय, एक मिनट जी, दूसरा जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं, यहाँ एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने, पक्ष वाले भी करें। हाँ चलिए प्रमोद कुमार विज को पूरा कराओ विनेश जी, फिर भी कोई आपके साथ विनेश जी ठीक है, आपकी किसी बात की ना नहीं, आपने इस देश का गौरव बढ़ाया, श्री प्रमोद बड़ा इत्मीनान से कह रहा हूं, तो मेरा आपकी कोई व्यवस्था होगी जरूर कर रहे हैं। सर मेरा इतना ही आग्रह है कि लड़कियों के लिए अगर आप करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और माननीय सदस्यगण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर दे रहे हैं। और प्रश्न संख्या नंबर बाकी कुछ सवाल हैं जी पेंडिंग में, वो आज मैं अगर मौका देंगे अध्यक्ष जी तो जरूर मैं उसको उठाने का काम करूंगा। देखिए पॉलिटिक्स अभी आपके लिए बहुत नया है, आप दंगल अच्छा कर लेती हैं, आप अच्छा लड़ लेती हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी पॉलिटिक्स आपके लिए नया है, तो अधूरे ज्ञान के साथ ना जाएं। आप अपना अच्छा कार्य करिए, जो करो जैसा भी करो देश के लिए करना, अच्छी सोच के साथ करना, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम भी लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।